श्री कीर्तन प्रकरण 5 राग श्री केदारो। ये कीर्तन ठट्ठा नगर में श्री चिंतामणि जी को जागृत करने के लिए उतरा था, किंतु इसका सिखापन शिक्षा सभी के लिए है। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, या फंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रहया उलझाई। सत्य के व्यापारियों अर्थात पर ब्रह्म को पाने की राह पर कदम बढ़ाने वालों, मैं आपको एक बात समझाकर कह रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। ये संसार बाजीगर के खेल की तरह माया का ऐसा फंदा है जिसमें हर कोई उलझा हुआ है। आंटी आन के फांसी लगाई, वे भी उल्टिए दई उल्टाई। बंद पर बंद दिए बिद बिद के, सो खोली किन्हू न जाई। इस माया ने जीव को तृष्णा की गांठ देकर मौत की फांसी लगा रखी है, साथ ही विषयों में उल्टा लटका रखा है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ तथा मत्सर, ईर्ष्या के अनेक बंधनों से इस प्रकार बांध दिया गया है जिसे कोई भी खोल नहीं पाता है। भावार्थ, मायावी सुखों की तृष्णा ही समस्त दुखों का मूल है, जिसके कारण जीव जन्म मरण के चक्र में भटकता रहता है। विषयों में फंसने के बाद दलदल में फंसने जैसी स्थिति बन जाती है, इसलिए इसे उल्टा लटकाने के प्रसंग में कहा गया है। तृष्णा से काम, क्रोध आदि षड विकार उत्पन्न होते हैं, जिनके बंधनों में जीव फंसा रहता है। इस चौपाई में माया के द्वारा जीव को फांसी के बंधन में डालने का प्रसंग है, पर ब्रह्म के द्वारा नहीं। 14 भवन लग एही अंधेरी, झूठे को खेल झूठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई। पाताल से वैकुंठ तक माया का अंधकार छाया हुआ है। माया के जीवों को संसार का ये झूठा खेल अच्छा लगता है। वेद व्यास जी ने स्पष्ट रूप से इन 14 लोकों का महाप्रलय में नाश होना लिखा है, तथा शुकदेव जी ने भी ऐसी ही साक्षी दी है। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, त्यो दूजी मोटी लगाई। तुमने लोक लज्जा तथा कर्मकांड की मर्यादाओं को छोड़कर ज्ञानी कहलाने की शोभा पाई है। गृहस्थी की छोटी आग को तो तुमने बुझा दिया, किंतु मेहनती गद्दी की दूसरी बड़ी आग को गले से लिपटा लिया। भावार्थ, गृहस्थ जीवन में सामाजिक मर्यादाओं तथा धर्म के नाम पर होने वाले कर्म कांडों का पालन करना पड़ता है। सच्चा विरक्त एवं ज्ञानी वही है जो इन सब का परित्याग कर दे। महंत बनने के बाद सांसारिक प्रतिष्ठा एवं शिष्यों की संख्या बढ़ाने का मोह और अधिक बढ़ जाता है, जो गृहस्थी की जिम्मेदारियों से भी अधिक बंधन वाला होता है। इसे ही बड़ी आग कहा गया है। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सद्गुर कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। भले ही तुम्हारे करोड़ों सेवक बन जाएं, बड़ी बड़ी उपाधियों से सुशोभित तुम्हारा नामकरण हो, अपने नाम का पंथ भी चला लो, तथा संसार में सद्गुरु कहलाकर सेवा भी कराओ, फिर भी इन चीजों से सच्ची दानंद परब्रह्म मिलने वाले नहीं हैं। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए देव चतुराई। हे चिंतामणि, अब तुम प्रतिष्ठा की चाहना तथा ज्ञान के अभिमान को छोड़ दो। ये बहुत बड़ी खाई है। जिस प्रकार तुमने गृहस्थी के मोह को छोड़ दिया है, उसी प्रकार अपने शिष्यों में मान मर्यादा की भावना को भी छोड़ दो। उस प्रियतम को पाने के लिए अपनी बुद्धि की चतुराई को भी जलाकर राख कर दो। शास्त्र पुराण भेख पंथ खोजो,
इन पैंडों में पाइये नाही। सद्गुर न्यारा रहत सकल थे, कोई एक कुली में काही। तुम भले ही शास्त्रों और पुराणों के विद्वानों, तरह तरह की वेशभूषा धारण करने वाले महात्मा और विभिन्न पंथों में खोजते रहो, लेकिन सद्गुरु का स्वरूप नहीं मिलेगा। सद्गुरु का स्वरूप इन सब से अलग ही होता है। वास्तविक सद्गुरु तो इस कलयुग में कहीं एक ही होगा। सच चाहो सो सबदा चीन हो, सो आप न देवे दिखाई। जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। यदि तुम परम सत्य को पाना चाहते हो तो ज्ञान के अमृतमयी शब्दों को पहचानो। शब्दों से ही उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान होती है। सद्गुरु का स्वरूप किसी प्रचलित वेशभूषा के बंधनों में बंधा हुआ नहीं दिखाई देता। सद्गुरु के जिस स्वरूप ने प्रियतम परब्रह्म को पा लिया होता है, वह उनके प्रेम में ही डूबा होता है। ऐसे सद्गुरु अपनी अध्यात्म संपदा को मायावी लोगों से छिपा कर ही रखते हैं। वे किसी भी प्रकार का सिद्धि प्रदर्शन नहीं करते। सुध सबे पाइये शब्दों से, जो होवे मूल सगाई। खिन एक बिलम न कीजे तब तो, लीजे जीव जगाई। यदि परमधाम का मूल संबंध है तो सद्गुरु के शब्दों से ही परम सत्य की पहचान हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक क्षण की भी देरी किए बिना अपने जीव को जागृत कर लेना चाहिए। पर मनुआ दिए बिन हाथ न आवे, सत की बड़ी ठकुराई। और उपाय या को कोई नहीं, जिन देवे आप बढ़ाई। सद्गुरु तथा प्रियतम परब्रह्म की बड़ी महिमा है। मन का समर्पण किए बिना न तो सद्गुरु को ही रिझाया जा सकता है और न अपने प्रियतम को ही पाया जा सकता है। समर्पण के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। यदि तुम उस लक्ष्य को पाना चाहते हो तो अपनी बड़ाई के चक्कर में न पड़ो। महामत कहें सावचेत होइयो, मिल्या है अंकुरो आई। झूठी छूटे सांची पाइये, सद्गुर लीजे रिझाई। श्री महामती जी कहते हैं कि है चिंतामणि जी, सावधान हो जाओ। तुम्हारे अंदर परमधाम का अंकुर होने के कारण ही तुम्हें सद्गुरु स्वरूप में प्रियतम परब्रह्म मिले हैं। तुम झूठी माया को छोड़कर अखंड ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो और अपने सद्गुरु को रिझा लो। प्रकरण 5, चौपाई 48। प्रेम प्रणाम जी।